अक्षय की तरफ देखते हुए दीपिका ने कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अक्षय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी दीपिका ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वही डॉक्टर है ना जो उस रात रणवीर के साथ यहाँ पर आए थे? अक्षय ने कहा, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं वही डॉक्टर हूँ। उस रात मुझे कहीं और जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। फिर अक्षय रणवीर की तरफ मुड़कर उसे डांटने लगा और कहता है, तुम अपना ध्यान अच्छे से क्यों नहीं रख रहे हो यार? मैंने सुना है कि तुम दवाइयाँ भी सही टाइम पर नहीं खा रहे हो, और बार बार ये तुम्हारे घाव का टांका खुल कैसे जाता है? एक जगह पर शांति से बैठ नहीं सकते क्या? जस्ट लुक एट योरसेल्फ यार, कितने पतले हो गए हो तुम। अगर ऐसे ही करते रहे ना तो मुझसे आकर ये मत पूछना कि ऐसा क्यों होता जा रहा हूं मैं। वहीं पर बैठे दीपिका और रोहन अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दीपिका भी ये सुनकर आश्चर्यचकित थी, कोई तो है इस शैतान को इतनी बुरी तरह से डांटने वाला। वैसे अक्षय सारे भाइयों में बड़ा था, इसलिए वो किसी को भी आसानी से डांट देता था। रणबीर ने जब दीपिका की तरफ देखा तो वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रोहन भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी रणबीर ने रोहन से कहा, मेरा डॉक्टर अभी के अभी चेंज कर, मुझे इसके जैसे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ सुन, इंडिया का जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है ना, वो मुझे ला कर दे। इस पर अक्षय ने पलट कर कहा, नंबर 1 डॉक्टर तो तुमको मिलने से रहा, क्योंकि जो भी होगा ना वो मेरे बात के ही नंबर का होगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर तो मैं ही हूँ। रणबीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप फर्श की तरफ देखने लगा। नाश्ता करने के बाद अक्षय जाने लगा और जाते जाते दीपिका से कहा कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप रणबीर का ख्याल रखिएगा। तो डॉक्टर, इससे पहले दीपिका कुछ और कहती अक्षय ने फिर से कहा, वैसे आप घर पर ही रहते हैं, इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस इतना पक्का करना है कि ये डेली 3 बार खाना और दवाई सही टाइम से खा ले। रोहन से रहा नहीं गया तो उसने तुरंत बीच में कहा, हाँ दीपिका दीदी, आप ऐसे ही कर सकती हो, क्योंकि भैया ना बस आपकी बात सुनते हैं। दीपिका ने तिरछी नजर से रणबीर को देखा। वो सबको ऐसे घूर रहा था जैसे सबको कच्चा चबा जाएगा। तभी उसने झल्लाते हुए कहा, तुम दोनों अब बस भी करो। अक्षय ने दीपिका को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि अगर ये आपकी बात नहीं सुनता तो प्लीज आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर देना, मैं खुद आकर इसे यहाँ पर इंजेक्शन लगा दूंगा ताकि इसे कुछ सीख मिलेगी। और हाँ, मैं इसे नशे का इंजेक्शन भी दूंगा ताकि 2 दिन तक ये आराम से सोता रहेगा। रणबीर और गुस्से में अक्षय को घूरने लगता है। अक्षय ने फिर दीपिका से कहा कि वैसे आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे ही गुस्से से सबको देखता रहता है। ये कहकर अक्षय वहां से चला गया। रणबीर ने रोहन की तरफ देखा और गुस्से में कहा, रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूं। इस पर रोहन ने कहा, ओ भैया, मुझे अभी अभी याद आया कि मेरी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग पड़ी है, मुझे बहुत सारे काम बाकी हैं, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। प्लीज यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय भैया। इतना कहकर रोहन तुरंत घर से बाहर चला गया। रणबीर भी गुस्से में अपने रूम में चला गया। तीनों भाइयों को ऐसे लड़ते देख दीपिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद दीपिका अपने लैब में चली गई और कंप्यूटर्स के सामने बैठकर कोडिंग करने लगी। करीब 1 घंटे बाद वो कोड को एक क्लिप में कॉपी करने लगी। कोड कॉपी होने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए वो बीच में ही टेबल पर पड़े मशीन के कुछ पार्ट्स ठीक करने लगी। जैसे ही कोड पूरी तरह से कॉपी हो गया तो तुरंत कंप्यूटर में एक अलार्म बजने लगा। कंप्यूटर से चिप निकालकर वो मशीन के पास आ गई और उस चिप को मशीन में लगा दिया। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जैसे वो मशीन से बात कर रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर पिछले 2 महीने से काम कर रही हूँ, अब जाकर मेरा काम पूरा हुआ है, इसलिए अब मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। चलो अब तुम्हारा टेस्ट करते हैं। तभी दीपिका ने कमांड डालकर मशीन को हवा में छोड़ दिया। थोड़ी देर टेस्ट करने के बाद दीपिका को भरोसा हो गया कि अब बिल्कुल ठीक है। उसने मशीन से कहा, वेलकम बैक रैक्स, मम्मी तुमको कब से मिस कर रही थी। उसे 4 और वैसी ही मशीन बनानी थी, इसलिए वो उसी काम में लग गई। जब 3 बनकर तैयार हो गए तो उसने कहा कि चलो अब आखिरी बाकी है, और तभी उसका फोन बजने लगता है।
उसने फ़ोन उठाते ही कहा कि अब क्या हो गया? ठीक है, कब? 3 बजे। क्या ये हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में है? मैंने तो उसके बारे में मिस्टर एक्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए प्लीज़ तुम इसे खुद से ही मैनेज कर लेना, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और वैसे भी अभी मेरे सिर पर ना एक बहुत बड़ा शैतान है। वो खांसने लगी और फिर कहा कि मेरा मतलब है कि मेरे सर पर ना अभी बहुत बड़ा काम है। ओके ठीक है ना बाबा, मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन काटकर दीपिका दोबारा अपने काम में लग जाती है। वो डिज़ाइन को थोड़ा और ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो टेबल पर पड़े पेपर्स को देखने लगती है। उसे अभी भी आइडिया नहीं आ रहा था कि डिज़ाइन में कैसे सुधार करे। इस बात से उसे और गुस्सा आता जा रहा था। उसने पेपर उठाकर फर्श पर फेंक दिया। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसे एहसास हुआ कि लंच का टाइम हो गया था। उसने किसी से कहा कि सारे पेपर साफ कर दे और फिर से वो लैब से बाहर चली गई। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं न मैं